जय श्री राम। भाई और दोस्तों, हम कल से आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। नाद लखनपुर देखन चाही, प्रभु संकोच डर प्रकट न कई। जो राहुल राव इसमें पावा, नगर दिखाई तुरंत ले आवो। हे नाथ, लक्ष्मण जी नगर को देखना चाहते हैं, किंतु डर के मारे आपसे कह नहीं सकते। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं नगर को दिखाऊं। अब देखिए, राम और लक्ष्मण दोनों ही नए हैं, लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि मैं इसको नगर दिखा सकता हूँ। सुनी मुनि जगह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखो नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र ने प्रेम सहित वचन कहे हैं कि तुम नीति के रखवाले हो। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर भक्तों को सुख देने वाले हो। जाय दिखाए जाय देखी, आवऊ नगरू सुख निदान दो भाई। करऊ सफल सबके नैन, सुंदर बदन दिखाए। सुख के निदान दोनों भाई, आप जाओ और सबको अपने शरीर को दिखाकर सुख दिला कर आओ। मुनिपद कमल बंधि दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक बंद बालक बंद देखे अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि चरणों की वंदना करके चले हैं। बालकों के झुंड इनके पीछे लग गए हैं, रोवा देखकर उनके नेत्र और लुभा रहे हैं। पीत बसन परिकर कठी भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुसंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोड़ी। दोनों भाई पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर में दुपट्टे में तरकस बंधे हैं और हाथों में सुंदर धनुष और बाण सुशोभित है। श्याम और गौड़ वर्ण के हैं, शरीर के अनुकूल, जिस पर चंद्ररंग अर्थात जिस रंग का चंदन अधिक फबे उसी के रंग का उनको टीका लगा है। सुंदर चंदन और सामने और गोरे की मनोहर जोड़ी है। के हरि कर बाहु विशाला, त्युर उरति रुचिर नागमणि माला। सुभग सोन सरसी रूह लोचन, वदन मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन और भुजाएं हैं और चौड़ी छाती है और अत्यंत सुंदर गज मुक्त की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र है और तीनों तापों को छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख है। कान ही कनक मूल छविस देही, चितवत चितहि चोरी जनुलेही। चितवनी चारु भगट वर बाकी, तिलक रेख शोभा जन चाकी। कानों में सोने के कण फूल है, शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखते चित्त को मोह लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौएं तिरछी और सुंदर हैं। तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो शोभायमान हो रही है। रुचिर चौतनी सुभग सिर में चक, कुचित केस नख सिक। सुंदर दो बदन दो शोभा सकल सुदेश। और जिस पर सुंदर चौकिनी टोपियां है, काले घुंघराले बाल हैं और दोनों भाई नख से लेकर छोटी एड़ी तक सारी शोभा ऐसी चाहिए वैसी है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। ढाई धाम काम सब त्यागी, मनहो रंक निधि लूटन लागी। जब नगर वालों ने सुना कि राजा के दो लड़के नगर देखने आए हैं तो मानो सारा काम धंधा छोड़कर भागे हैं, जैसे मान लो कोई राजा धन लुटा रहा हो। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। जुवती भवन धरो कहीं लागी, निरखी राम रूप अनुरागी। और स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाई को देखकर वे नेत्रों को सफल और सुखी हो रहे हैं। युवतियाँ स्त्रियाँ अपने झरोकों से भगवान राम को और लक्ष्मण को देख रही हैं। कई परस पर बचन सप्रीति, सकीन कोटि काम छवि जीती।
सुर नर मुन असुर नाग मुनि माही, सोबास कहो सुनिति सुनियति नाही। और वे आपस में बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं। हे सखी, इन्हें करोड़ों कामदेवों की छवि जीत लिया है, और देवता मनुष्य असुर नाग और मुनियों ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में नहीं आती। विष्णु चार भुज विधिमुखी चारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी, अपर देव को अस को न आई, है छवि सखी पटे तरी अजाई। भगवान विष्णु की चार भुजाएं हैं, और ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, और शिव जी विकट भयंकर वेश उनके तो 5 मुख हैं। और हे सखी, दूसरे देवता भी ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ इस छवि को तोला जाए। भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर बारही कोटि कोटि सतकाम। इनकी किशोर अवस्था इस सुंदरता का घर है। सांवरे और गोरे रंग के सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों कामदेव निछावर है। कह सकी अस को तनुधारी, डोन मोह यह रूप निहारी, को सप्रेम बोली मदबानी, जो मैं सुना सुन हो सयानी। एक सखी बोली है कि ऐसा कौन शरीर धारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो। और कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली है, सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। हे दो दशरथ के ठोटा, बाल मराल हिकल के जोटा, कौशिकर मख के रखवारे, जिन राजन निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं, और बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा। ये मुनि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम अलगात कर्ण कंज विलोचन, जो मारीच सो भज मद मोचन, कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धान बसायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल के नेत्र है, जो मारीच और स्वभाव को मर्द को चूर करने वाले हैं, सुख की खान है, और जो हाथों में धनुष बाण लिए हैं वो कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर भेषवर काछे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भाता, सुनि सखी तासु सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, जो सुंदर वेशधारी है, और हाथ में धनुष बाण लिए राम के पीछे पीछे चलते हैं। इनके छोटे भाई हैं, और इनका नाम लक्ष्मण है। इनकी माता का नाम सुमित्रा है। पूरा पता लगा रखा है। बिब्र काजु करि बंधु दो, मग मुनि बधुधारी, आए देखन चाप मख सुनी हर्षि सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई हैं। देखी राम छवि को एक कही, जोग जानकी है बरो ही जा, जो सकी ने देख नर राहु, पर परिहरि हटि करे विवाहु। रामचंद्र जी की छवि को देखकर एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि यह वर तो जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हें अपनी कन्या विवाह देगा। कोई कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने, सखी परंतु पनु राहुल तजई, विधिवश हटि अविवेक ही भजई। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के साथ सहित इनका आदर सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। यह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है। को कह जो भल ही विधाता, सब कही सुने उचित फल दाता, जो तो जानकी ही मिले भरोए हो, रहिल आली है संदेह। कोई कहती है यदि विधाता भले हैं तो सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधिवश बने सजोगु, तो कृत कृत हो सब लोगो, सखी हमारे रतिया ताते कबहु,
या वही यही नाते जो देव योग ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएंगे। हे सखी मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है, किसी नाते एक तो कभी कभी यहाँ पर आते रहेंगे। रहे थे हम कहो सुने सखी, इनकर दर्शन दूरी है सकुट, तब होई जब पुण्य पुराकत भूरी। नहीं तो विवाह न हुआ तो सखी सुनो, हमको इनका दर्शन दुर्लभ है। ये सहयोग तो तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोली अपन कहो सखी सी का, है विवाद हित सभी का, को कह शंकर चाप कठोरा, हे श्यामल मधुगात किशोरा। दूसरी सखी ने कहा सुनो, यह बहुत अच्छा कहा है तुमने, इस विवाह से सभी का परम हित है। लेकिन किसी ने कहा कि शंकर जी का धनुष तो बहुत कठोर है और ये सावरे राजकुमार तो शरीर के बड़े कोमल है। सब उस सबुजस अहि सयानी सुनि है सुनि, अपर कहो विद्वानी, सकीन कह को अस कही, और प्रभाव देखत लघु है। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमलवाड़ी से कहती है कि सखी इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि देखने में छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। परसिजा जुबद पंकज धोरी, तजी तरी अहिल्या कतद भूरी, हो की रही बिनु शिव धनु तोरे, है वृत्ति परिहरी न भोरे। इनके चरण कमलों की धूरी का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, और जिसने बड़े भारी पाप किया था वे शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे, इस विश्वास को भूलकर नहीं छोड़ना चाहिए। यो जय विरंचित सिया सवारी, ते श्यामल बरु रचे विचारी, तासो वचन सुनि सब हरसानी, ऐसे होई की मृदुवानी। जिसने ब्रह्मा ने सीता जी को बनाया है, उसी ने विचार करके सावरे को भी बनाया है। और उनके वचन सुनकर सब हर्षित हुई है और कोमल वाणी से कहने लगी है कि ऐसा ही होना चाहिए। ये हर्षे बरसे सुमन, समुख सलोच निबंध, जही जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तह तह परमानंद। और सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली स्त्रियों का समूह के समूह हृदय में हर्षित होकर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ फूलों पर उनको फूलों को उनके ऊपर फेंक कर उनके ऊपर फूलों की वर्षा की जा रही है। या पूर्व पूर्व दिशि के दो भाई, जहाँ धनुमुख हित भूमि बनाई, अति विस्तार चारु गचटारी, विमल वेदिका रुचि सवारी। दोनों भाई नगर के पूर्व में गए हैं जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई है, और लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन है जिस पर सुंदर निर्मल वेदी सजी है। चौदिसी कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे महिपाला, ते पाथे समीप चौपासा, पर मंच मंडली विलासा। चारों और सोने के बड़े बड़े मंच बने हैं जिस पर राजा लोग बैठेंगे, और उसके समीप ही एक दूसरा मंचों का मंडलाकार घेरा सुशोभित है। कछु ऊंची जब बात सुहाई, बैठे नगर लोग जय जाई, तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुवरन बनाए। और वहाँ कुछ ऊंचा था और इस प्रकार से सुंदर, जहाँ पर नगर के लोग बैठेंगे इसके पास ही विशाल सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए थे। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं। आगे की शिव धनुष और जानकी विवाह की कथा कल करेंगे। भगवान राम सबका मंगल करे। भाई और दोस्तों, आपको नमस्कार। जय श्री राम।